हेलो दोस्तों, विश्वास यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है एज प्रॉब्लम्स का। इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे एज प्रॉब्लम्स के, और जो कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में हमारे बचे रह गए थे वो हम यहाँ पूरे करेंगे, और इसके बाद एज प्रॉब्लम्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मानव एंड अरुण इज 3:2। आफ्टर 8 ईयर रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:8। इतना ही क्वेश्चन को पढ़ते हुए मैं देखूंगा कि 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 11 और 8 का डिफरेंस 3 है, तो मैं 3 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 11 8 को तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज आएगा नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करते ही मैं देखूंगा कि वो 9:6 हो जाएगा। 11 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 9 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम हो गया है। मतलब वैल्यू जो है 9 से बढ़ के 11 हुई और 6 से बढ़कर 8 हुई। ये चेंज कितने में आया? 8 साल में चेंज आया है। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे पता चलेगा कि 2 यूनिट की वैल्यू 8 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल हो गई। आगे सवाल देखते हैं। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ मानव सन इफ हिज एज इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण? मानव के सन की एज पूछी है, जो कि अरुण की प्रेजेंट एज का हाफ है। तो अरुण की प्रेजेंट एज कितनी थी? 3:2 वाली थी, जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था, मतलब 6 यूनिट अरुण की प्रेजेंट एज है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने 4 निकाली थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 4। 6 यूनिट की वैल्यू 4 होने का मतलब है दोस्तों, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 4 होने का मतलब है दोस्तों 6 यूनिट की वैल्यू 24 हो गई। 24 का हाफ हो गया 12, जो कि हो गई मानव के सन की एज। पहले तो ये सवाल पढ़ते पढ़ते हो गया। अब अगर आपको ओरली नहीं समझ आया, आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी, तो मैं इस सवाल को लिखकर सॉल्व कराता हूं आप लोगों को, फिर उसके बाद आप इसे ओरली देख सकते हैं। हमने क्या करा? हमने सबसे पहले मानव की एज बनाई यहाँ पे, और ये अरुण की एज बनाई। मानव की एज हमने बनाई 3 और अरुण की एज हमने बनाई 2। 8 साल बाद क्या बोला? ये रेशियो हो गया 11:8। ये डिफरेंस मेरे पास 3 यूनिट है, ये डिफरेंस 1 यूनिट है। ये दोनों वैल्यू सेम करने के लिए ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर हो जाएगा मेरे पास 9 और 6, नीचे रहेगा 11 और 8, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने करा, ये चेंज आया है 2 यूनिट्स का, जिसकी वैल्यू दी हुई है 8 साल। 2 यूनिट इज इक्वल टू 8 ईयर्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24। मानव के सन की एज कितनी है? अरुण की प्रेजेंट एज का हाफ, दैट इज 12 ईयर्स। ये रहा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले इस सवाल को लिखकर सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको ओरली बताऊंगा ओरली कैसे सॉल्व होगा। हमें सवाल दिया है मानव और मानवी का रेशियो 3:11 है। मैंने 3:11 लिख दिया। मानवी 12 साल छोटी है रीमा से। मानवी की एज हो गई रीमा -12 ईयर्स। रीमा की एज 7 साल बाद 85 हो जाएगी। रीमा + 7 = 85। मतलब रीमा की एज मेरी हो गई 85 - 7, दैट इज 78। मानवी की एज हो गई 78 - 12, दैट इज 66। ये वैल्यू 66 है, तो ये वैल्यू मेरी हो गई 18। 18 के बाद दिया है प्रेजेंट एज ऑफ कर्ण, हु इज 25 ईयर ओल्डर देन मानव, दैट मीन्स 18 + 25 मेरा हो गया 43। ये तो था दोस्तों, इसमें पेन चलाना पड़ेगा मेरे को इतना। ठीक है, अब हम देखते हैं ओरली कैसे करना है। मैं जैसे जैसे ओरली करूंगा सिर्फ उतना ही देर लगेगा। जो मैंने यहाँ पे करा है वही मैं आपको ओरली बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे देखूंगा ऐसा। रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ मानव एंड मानवी इज 3:11। मानवी इज 12 ईयर यंगर देन रीमा। रीमा's एज आफ्टर 7 ईयर विल बी 85। 7 साल बाद 85। आज रीमा की एज हो गई 78। मानवी 12 साल छोटी है, तो एज हो गई 66। 11 की वैल्यू 66, तो 3 की वैल्यू 18। आगे दिया है प्रेजेंट एज ऑफ कर्ण 25 साल ओल्डर देन मानव, तो 18 25 43 मैंने आंसर लगा दिया। मुझे नहीं लगता अब ऐसा आंसर आपको मार्क करने में ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपल था, 10 से 15 सेकंड का सवाल है। क्लर्क प्री में, पीओ प्री में तो नहीं बैठा, क्लर्क प्री में ऐसा सवाल बिल्कुल आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 45 साल। 5 years ago the product of their ages was 4 times the father age at that time. फादर की प्रेजेंट एज बतानी है दोस्तों। इसे करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, पहला, फादर की एज मैंने f मान ली, सन की एज मैंने s मान ली, तो f + s की वैल्यू हो गई है 45।
दूसरा 5 साल पीछे दिया है, मतलब f माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई s माइनस 5, यह वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एफ माइनस 5 की। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, एफ एस माइनस 5f माइनस 5s प्लस 25 इज इक्वल टू 4f माइनस 20। कुछ इस तरह की इक्वेशन बनाऊंगा और f प्लस s 45 मुझे दिया हुआ है। क्या मुझे इतना तामझाम करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम इस तरह से सॉल्व नहीं होता। आपको दिया है 5 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है फादर की एज का 4 टाइम्स था, ठीक है। प्रेजेंट एज फादर की पूछी है। अब आप एक चीज देखो, अगर आज फादर की एज का सम 45 है, फादर और सन की एज का, तो 5 साल पहले कितना होगा? 5 साल पीछे जाने के लिए मैं यहां भी 5 कम करूंगा, यहां भी 5 कम करूंगा, 45 से 5 कम करने का मतलब 35 हो गया, ठीक है। 5 साल पीछे की बात करूंगा तो सम है 35, ठीक है। अब फादर की प्रेजेंट एजेस मेरे पास क्या क्या है? 39, 36, 21। 5 साल पीछे इनमें एज क्या क्या होगी? 34 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ऐसी ही कुछ एजेस होंगी, ठीक है। अगर 34 है, 30 है या 20 है, दोनों ही केसेस को देखते हैं। क्या 34 अगर फादर है तो सन हो जाएगा 1 का, 31 फादर है तो सन हो जाएगा 4 का, 20 फादर है तो सन हो जाएगा 15 का। ये हो गया। अब बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस was 4 times the father's age at that time। तो आप ये देखो 4 टाइम्स और उनका प्रोडक्ट ये बन रहा है, देखने में बन गया। 31 इंटू 4 जो होगा वो 31 का 4 टाइम्स ही होगा। आ गया मेरा आंसर। फादर की एज 5 साल पहले 31 थी, ये कब था? जब आज फादर की एज 36 है। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे ख्याल से इसमें। अगला सवाल देखते हैं। Ratio of present ages of Sagar and Mala is 7:5. If after 6 years their ages will be in the ratio 4:3, find the present age of Mala। मुझसे माला की present age पूछी गई है। सागर के लिए मुझे क्या दिया है? ये सागर है, ये माला है। हम पहले उसको रेशियो से अपना सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं हमें क्या कैलकुलेशन ओरली करना पड़ सकता था कि हमारा टाइम बचता। 7:5 होता, 4:3 होता, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता क्योंकि ये डिफरेंस 2 है, ये डिफरेंस खाली 1 है। ये हो जाता 7, 5 और ये हो जाता 8 और 6। ये 1 यूनिट का चेंज आ रहा है 6 साल। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ईयर्स। ये बन रहा है। मुझसे क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ माला पूछिए, दैट इज 5 यूनिट, 5 6 30। अगर मैं इस सवाल को दोस्तों ओरली देखता हूं, मैं ये देखता प्रेजेंट एज सागर माला का 7:5 है, 2 का डिफरेंस है। 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो 4:3 है, 1 का डिफरेंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8:6 हो जाएगा। अब माला की एज 5 से बढ़ के 6 हो रही है 6 साल में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 साल हो जाएगी। 30 साल मेरा आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं आपको हर सवाल में रेशियो भी लिखना पड़े, आप ऐसे ओरली देख सकते हैं जहां पे डिफरेंसेस या कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 10 साल पहले बताया गया कि करण की एज बल्लू की एज का 1/3 था। 14 साल बाद उनकी एज का रेशियो 5:9 होगा। उनकी परसेंटेज बतानी है। दोस्तों जब करण की एज 1/3 ऑफ बल्लू है, दैट मीन्स अगर ये करण है, ये बल्लू है, माइनस 10 ईयर्स, हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, ये रेशियो हो गया 1:3। मैं प्लस 14 पे बात करूंगा 14 साल के बाद, ये रेशियो हो जाएगा 5:9। अब आप देखिए ये डिफरेंस 2 का है, ये डिफरेंस 4 का है। फिर से मैं यही करूंगा कि ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू बन गई 2:6, नीचे वैल्यू रहेगी 5:9। अब ये डिफरेंस दोनों तरफ 4 का है, दोनों केसेस में। ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये पूरा 24 साल का गैप आया है, मतलब दिस 3 यूनिट इज इक्वल टू 24, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 ईयर्स। ठीक है, मुझसे क्या पूछा है? प्रेजेंट एजेस पूछी हैं। अगर 1 यूनिट 8 ईयर्स हैं, ठीक है, इसकी या हम यही देख लेते हैं, यहाँ पे एजेस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 48 और ये हो जाएगी 16। 48 और 16 दोस्तों 10 साल पहले थी, आज कितनी हो जाएगी? आज हो जाएगी 26 और 58। 26 और 58 की बात करते हैं तो ये रेशियो हो जाएगा 13:29। ये रहा आंसर।
क्या मैं इस कैलकुलेशन को ओरली सोच सकता था? करण और बल्लू अगर 1:3 में है, 14 साल बाद करण और बल्लू 5:9 में है, 1:3 मतलब 2 का डिफरेंस, 5:9 मतलब 4 का डिफरेंस। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि ऐसा ना लगे आप लोगों की मैं देखकर बोल रहा हूं। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसी चीज को बोलने की कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चन ओरली होने लग जाएंगे। जब आप एक एक चैप्टर में ओरली करने में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम्स में ये करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। हमने देखा करण और बल्लू 1:3 है 10 साल पहले, 14 साल बाद करण और बल्लू 5:9 हो जाएगा, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, तो 1:3 को 2:6 बना दिया। अब मैं देखूंगा कि 2:6 था मेरे पास 10 साल पहले और आज 14 साल बाद मतलब 24 साल के डिफरेंस पे 5:9 हो गया, मतलब 3 की वैल्यू 24 यूनिट हो गया तो 1 की वैल्यू 8 यूनिट और वो 2:6 था। 2:6 मतलब 10 साल पहले की एज थी 16 यूनिट और 48 यूनिट। 10 साल पहले की एज 16-48 बोली गई है तो आज की एज मेरी 26 और 58 हो जाएगी। 26 और 58 होता है दोस्तों 13:29। सिंपल है, कुछ भी मुझे इसमें परेशान होने की या कैलकुलेशन को लेकर कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल है, ये सवाल आपको अभी खुद से करना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों अब 10 सेकंड आपके हो गए। अगर सवाल नहीं हुआ तो एक बार समझ लीजिए कैसा होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। 6 साल पहले का रेशियो दिया है और एस और एफ का 1:7, डिफरेंस दिया है 36 साल। ऊपर 1:7 में 6 यूनिट्स का डिफरेंस है, 6 यूनिट की वैल्यू 36 साल है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 साल। एस की एज पूछी है 5 साल बाद। एस की एज 1 यूनिट है 6 साल पहले, मतलब 6 साल पहले की उसकी एज थी 6 साल, तो आज की प्रेजेंट एज उसकी 12 साल हो जाएगी। 5 साल बाद उसकी एज 17 साल हो जाएगी। अगर आपसे ये हो गया था 10 सेकंड के अंदर अंदर तो आप मेरे को कमेंट्स में, यूट्यूब पर, फेसबुक में, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए। हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों रेस्पेक्टिव रेशियो दिया है पिंकी और सिल्क की एज का 21:19। 6 साल पहले का रेस्पेक्टिव रेशियो दिया है 9:8। पूछा है हाउ ओल्ड इज लिंक अगर उसकी प्रेजेंट एज 12 साल लेस है सिल्क की प्रेजेंट एज से। दोस्तों सबसे पहले मेरे पास पिंक दिया है और सिल्क दिया है 21:19, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस मैं देख सकता हूँ। फिर मेरे को 6 साल पीछे का दिया है -6 का, ये मेरा 0 प्रेजेंट है। -6 का मुझे गिवन है 9:8, क्योंकि मैंने 2 साल देख लिया था तो मैं यहीं पे इसको चेंज कर दूंगा 18:16। ठीक है, ये 3 का डिफरेंस है, 3 यूनिट इज इक्वल्स टू 6 साल, 1 इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। मेरे को प्रेजेंट एज चाहिए, सिल्क की प्रेजेंट एज ये है 19 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 38। बोला है ये 12 साल छोटा है, 38 से 12 कम करूंगा, आंसर आ जाएगा 26 साल। दोस्तों सीधा सा सवाल था, हार्डली 20 सेकंड का, उससे ज्यादा का सवाल नहीं है, क्योंकि जो रेशियो है ना इसमें 21:19, 9:8, 21:19 देखते ही 9:8 को आप 18:16 बोलोगे। 19 से 16 3 यूनिट और उसका डिफरेंस 6 साल दिया है, मतलब 1 यूनिट 2 साल का हो गया। 19 2 से 38, 12 साल कम करा 38 में से तो 26। इतना सा सवाल है। आई रियली वांट कि जब सामने क्वेश्चन आता है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, अगर आप ओरली कर सकते हो तो उसे ओरली करो। ओरली करने के बाद एक बार देखो मैंने क्या समझाया है, मैच करो। अगर आप किसी और मेथड से करते हो इन्हीं क्वेश्चंस को तो उनसे मैच करो, देखो कि क्या आप मुझसे ज्यादा टाइम ले रहे हो या मुझसे कम टाइम ले रहे हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेस्पेक्टिव रेशियो गिवन है राम और राकेश की एज का 6:11। 4 साल पहले का इसके अंदर दिया है 1:2। अब दोस्तों ऐसे सवाल हमने काफी कर लिए हैं। अब अगर एज का कोई ऐसा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं चाहूंगा ये सवाल आप लोग खुद से करें। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इस सवाल को सॉल्व करिए, क्योंकि फिर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख दूंगा। मैं बिना बोले सिर्फ सॉल्यूशन लिख रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पिछला वीडियो दोबारा देखिए और इस वीडियो के अभी तक के क्वेश्चन दोबारा देखिए। राम राकेश 6:11, 4 साल पहले रेशियो था 1:2। यहाँ पे मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई मेरी 5 और 10। ये 1 यूनिट का डिफरेंस है मेरे पास 4। क्या पूछा है, 5 साल बाद पूछा है, तो प्रेजेंट एज कितनी है राकेश की 44। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 49, आंसर आ गया।
अब आप अगला सवाल चलते हैं। राधा की प्रेजेंट एज 3 साल लेस देन है ट्वाइस हर एज 12 ईयर्स अगो से। ठीक है, रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन राज एंड प्रेजेंट एज ऑफ राधा इज 4:9। राज की एज पूछी है 5 साल बाद। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ये। राधा की प्रेजेंट एज की बात करें तो आर है। ठीक है, 12 साल पहले राधा की एज कितनी थी? R-12। ठीक है, R-12 का अगर मैंने डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा राधा की प्रेजेंट एज -3, मतलब 2R-24 इज इक्वल्स टू R-3। वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल्स टू 21। राधा की प्रेजेंट एज 21 निकल कर आ गई है। कुछ ऐसा ही है, दोबारा समझो इसे। राधा की प्रेजेंट एज जो है इज 3 ईयर लेस देन ट्वाइस हर एज 12 साल पहले। 12 साल पहले राधा की एज थी R-12, उसका डबल हुआ 2R-12, तो ये किसके इक्वल है? राधा की प्रेजेंट एज इससे 3 कम है। सॉरी, ये +3 हो जाएगा। ये +3 है, ये +3 है, ये यहाँ पे जाके हो जाएगा 27। राधा की एज 27 हो जाएगी। 27 होने का मतलब है ये रेशियो 4:9 है, तो 9 की वैल्यू 27, तो 4 की वैल्यू 12 है। 5 साल बाद वैल्यू 17 हो जाएगी। अगले सवाल पर चलते हैं। राम की प्रेजेंट एज बताइए 3 टाइम्स हिज सन्स प्रेजेंट एज एंड 2/5 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, मेरे पास है राम, मेरे पास है इसका सन, मेरे पास है इसके फादर। क्या बोला है? 3 टाइम्स हिज सन्स प्रेजेंट एज, मतलब ये रेशियो हो गया 3:1 का। फादर के लिए बोला 2/5 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज, तो ये रेशियो हो गया 2:5 का। मेरे को दोनों वैल्यू सेम करनी होंगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6, ये वैल्यू हो जाएगी 2, ये वैल्यू हो जाएगी 3, ये वैल्यू हो जाएगी 6, ये वैल्यू हो जाएगी 15। अब राम सन फादर का जो रेशियो है, राम रेशियो सन रेशियो फादर, ये वैल्यू आ जाएगा 6:2:15। अब रेशियो बन गया है। मुझे बोला है द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 46 ईयर्स। 46 उन तीनों का एवरेज है दोस्तों, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 46 इंटू 3, 46 इंटू 3 होता है 138। यहाँ पर मेरे पास है 15 और 2 17 और 6 23, 23 यूनिट की वैल्यू मेरे को 138 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मेरे पास 6 हो गई। मुझसे पूछा है राम के सन की प्रेजेंटेज और राम के फादर की प्रेजेंटेज। 2 और 15 मतलब 13 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 13 यूनिट हो जाएगा 78 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो दोस्तों 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 78 ईयर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। The age of a person k years ago was half of what his age would be k years from now। तो दोस्तों इसके अंदर क्या दिया है? k years पीछे की एज गिवन है और k years आगे की, मतलब हम -k पर बात करते हैं, +k पर बात करते हैं। ठीक है, पर्सन k years ago। ठीक है, ये जो एज है ये क्या है? हाफ है। ठीक है, किसकी? अगर प्रेजेंट एज मान लो इसकी x है, x मैंने ले ली प्रेजेंट एज। ठीक है, तो x माइनस के जो उसकी एज होगी, ठीक है, इसको हम ऐसा कर देते हैं, x माइनस के जो एज होगी ये हो जाएगी 1/2 ऑफ x प्लस के साल पहले वो x माइनस के साल का होगा, के माइनस और के साल बाद वो x प्लस के साल का होगा। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन दिया है p ईयर्स का। ठीक है, सेम पर्सन के लिए अगर मैं p ईयर्स पीछे जाऊंगा, मतलब x माइनस p ईयर्स पे उसकी एज देखूंगा, दिस इज 1/3 ऑफ x प्लस p। ये हो गया मेरे पास। दोनों को मैं यहाँ डिवाइड, यहाँ से x की वैल्यू ले लूंगा क्योंकि मुझसे k रेशियो p पूछा है। 2x माइनस 2k इज इक्वल्स टू x प्लस k, ये वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 3k। एक वैल्यू ये आ गई। यहाँ से मैं देखूंगा 3x माइनस 3p इज इक्वल्स टू x प्लस p, यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 4p और x इज इक्वल्स टू 2p। 2p जो है दोस्तों 3k के इक्वल होगा, तो k रेशियो p हो जाएगा, k रेशियो p हो जाएगा 2:3। 2:3 ये रहा आपका आंसर।
ठीक है दोस्तों, दोबारा समझिए इस सवाल में मैंने क्या करा। दोस्तों अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इस सवाल को समझाता हूँ। अब बहुत प्यारा सवाल है ये, पीओ प्री लेवल में आ सकता है, और हार्डली अगर आप इसे आपने प्रैक्टिस कर लिया और ऐसा सवाल आता है तो आपको आधा मिनट ही लगेगा। क्या है, दिया है के साल पहले, प्रेजेंट एज हमने मान ली x, ठीक है, माइनस के पर एज कितनी हो जाएगी x माइनस के, प्लस के पर एज कितनी हो जाएगी x प्लस के। दोनों का रिलेशन क्या गिवन है, x माइनस के इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x प्लस के, दैट मीन्स 2x माइनस 2k इज इक्वल टू x प्लस के, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3k। ये एक कंडीशन आ गई। दूसरा, अगर यहीं पे मैंने प्रेजेंट एज को x लिया हुआ है, मैं बात करूंगा माइनस p पर एज हो जाएगी x माइनस p, प्लस p पर बात करूंगा तो x प्लस p। मुझे बोला है p years now would be thrice, मतलब x प्लस p जो एज है ये है 3 टाइम्स ऑफ p years ago, x माइनस p, मतलब x प्लस p जो है मेरा 3x माइनस 3p है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ 2x की वैल्यू मेरी 4p हो जाएगी और x इज इक्वल टू 2p। अब दोस्तों x इज इक्वल टू 3k है, x इज इक्वल टू 2p है, मैं इसके अंदर छोटा सा सॉल्व करता हूँ रेड कलर से। मेरे पास 3k इज इक्वल टू 2p गिवन है, तो k रेशियो p मेरा हो जाएगा 2:3। ये रहा आपका आंसर। आई होप अब ये आपको समझ आ गया होगा, अगर पीछे समझ नहीं आया था तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ सन एंड हिज फादर इज 1:5। सन और फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो 1:5 गिवन है। दैट ऑफ हिज मदर एंड फादर इज 4:5। मदर और फादर की एज का रेशियो 4:5 है। बोला है आफ्टर 2 साल बाद सन और उसकी मदर का रेशियो 3:10 हो जाएगा। पूछा है कि फादर की प्रेजेंट एज क्या है। तो दोस्तों ये है हमारे पास सन, ये है फादर, ये है मदर। रेशियो क्या गिवन है, सन और फादर का गिवन है 1:5, और सन और मदर का गिवन है, मदर और फादर का गिवन है 4:5। दैट मीन्स दिस 5 विल रिमेन 5 एंड दिस इज 4। तो रेशियो दोस्तों बन जाएगा 1:5:4। अब बोला है कि 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद जो रेशियो है सन और मदर का वो है 3:10। 2 साल बाद 3:10 है। अब दोस्तों देखो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 4, 3 और 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा इस डिफरेंस 7 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा इस डिफरेंस 3 से। वैल्यू हो जाएगी 728, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 930। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 2 यूनिट का चेंज है 2 यूनिट्स, इट इज इक्वल टू 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल गिवन है मेरे को। ठीक है, मतलब दिस नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स, यही है। हमने क्या करा इसके लिए, हमारे पास हमने क्या करा, हमने ऊपर वाले रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई करा था। तो दोस्तों जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 7 बना रहा हूं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 28 बना रहा हूं, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करके 35 बनाऊंगा। फादर की प्रेजेंट एज पूछी है, हमने देखा 2 यूनिट 2 साल था, मतलब 1 यूनिट 1 ईयर, तो 35 यूनिट मतलब 35 ईयर्स। दोस्तों ये सवाल का सॉल्यूशन है, सिंपल सा। आगे चलते हैं। अब 13 क्वेश्चन में दिया है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ सन एंड हिज फादर इज 1:5 एंड दैट ऑफ हिज मदर एंड फादर इज 4:5 आफ्टर 2 ईयर्स। दोस्तों ये वही सवाल रिपीट हो गया है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। इस सवाल को यहीं पे आप लोग एक बार दोबारा बनाइए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 10 से 15 सेकंड में आप इस सवाल को बना सकते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए, अब तक तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाना चाहिए था, आपको कैलकुलेशन स्टेप भी याद हो जाने चाहिए थे, उससे आप ओरली भी कर सकते हैं। आई बिलीव अब तक आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिए। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A couple got married 9 years ago when the age of the wife was 20% less than her husband। तो दोस्तों 9 साल पहले का रेशियो गिवन है, जब 20% कम है मतलब 80 और 100 हो गया, मतलब 4 और 5,
मतलब अगर मैं बात करूं, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, इनका रेशियो 4:5 हो गया। कब? -9 पर। 6 years from now, wife will only be 12.5% less than her husband। दोस्तों जब 12.5% की बात करते हैं तो 12.5 का मतलब होता है 1/8, मतलब जो रेशियो रहा कब? 6 years from now, मतलब +6 पे जो रेशियो रहा ये रहा 7:8 का। ठीक है। Now they have 6 children including singles, twins, triplets in the ratio 2:3:4। What can be the maximum possible value for the present age of the family? ठीक है, बड़ा बढ़िया सवाल है दोस्तों। ये देखते हैं, ये जो 3 यूनिट का चेंज आ रहा है दोस्तों, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट का चेंज का मतलब है 15 साल, 15। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3, तो 9 साल पहले ये था 12 साल का, ये था 15 साल का। 12 और 15 9 साल पहले की बात थी, तो आज की बात करेंगे तो प्रेजेंट एज 9 और 12, 9 और 12 में आपने क्या करा, आपने 12 और 15 में 9 ऐड कर दे, मतलब 21 और 24। 21 और 24 जो है दोस्तों, ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई है। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि इनके 6 बच्चे हैं, तो एक सिंगल है, 2 ट्विंस हैं और ट्रिपलेट्स हैं। हमसे मैक्सिमम एज पूछी है। मैक्सिमम एज कब होगी? जब ट्रिपलेट्स की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम ट्विंस की और उससे कम सिंगल की, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, ये है 2:3:4 में। अगर एक 4 साल का है तो एक 3 साल का होगा, एक 2 साल का होगा। या फिर मैक्सिमम एज बनाने के लिए मैं इसको 8 साल भी मान सकता हूं, 12 साल नहीं मान सकता, क्योंकि हम यही मानकर चलेंगे कि बच्चा शादी के बाद हुआ है। तो ये 8 साल का हो सकता है, क्योंकि 9 साल पहले शादी हुई थी, उसके 1 साल बाद ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। ये 8 साल मान सकता हूं मैं, इसको मैं 6 साल मान सकता हूं, इसको 4 साल मान सकता हूं। ठीक है, अगर 8 साल पहले ट्रिपलेट्स हुए थे तो आज उन ट्रिपलेट्स की एज 8-8 साल हो गए, तीनों की ट्रिपलेट की एज हो जाएगी 24 ईयर्स। अगर 6 साल पहले ट्विंस हुए थे तो आज वो दोनों ट्विंस 6-6 साल के हैं, तो उनकी एज हो जाएगी 12 साल। अगर 4 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था तो आज उसकी एज 4 साल है, और वाइफ की एज 21 है ही। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, मेरे पास हो जाएगा 23 60, 4 4 8 और 1 9, 69 ये हो गया। 69 में मैंने 12 ऐड करा, 81 हो गया, और फिर मैंने 4 और ऐड करा, 85 हो गया। दोस्तों इसमें शायद 85 ऑप्शन नहीं है, या हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो। कैलकुलेशन की गलती आप चेक करेंगे, बट ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a family, a couple has a son and daughter. Age of father is 3 times that of his daughter, and the age of son is half his mother. The wife is 9 years younger to her husband, and the brother is 7 years older than sister. What is the age of mother? तो दोस्तों एक बड़ी सी फैमिली दे रखी है। ठीक है, फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है, यही सब है। एज ऑफ फादर इज 3 टाइम दैट ऑफ हिज डॉटर। फादर की एज अगर 3 है तो डॉटर की एज 1 हो गई। एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर। मदर की एज अगर 2 है तो सन की एज 1 है, यही है। वाइफ इज 9 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड। ठीक है, मतलब मदर इज 9 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड। अभी हमें ये सेम रेशियो नहीं पता है। ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन सिस्टर। ठीक, अच्छा, मतलब सन माइनस डॉटर का जो डिफरेंस है 7 है, और क्या है, फादर माइनस मदर का जो डिफरेंस है ये 9 है। ये गिवन है, ये 2 का रेशियो मुझे गिवन है, और ये 2 का रेशियो मुझे गिवन है, और वाइफ और फादर और मदर और सन और डॉटर का मेरे को एज का गैप गिवन है। मुझसे पूछा गया है कि मदर की एज क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये चीज देखूंगा कि मदर की एज, क्योंकि मदर का रेशियो गिवन है किसके साथ में, सन के साथ में, वो 2 का मल्टीपल है, तो मदर की जो भी एज होगी वो 2 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, और उसमें अगर मैं 9 ऐड कर दूंगा तो वो फादर की एज बनेगी, और फादर की एज 3 का मल्टीपल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फादर की एज 3 का मल्टीपल है, मैं देखूंगा 3 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखता हूं, ठीक है, नहीं मुझसे मदर की ही एज पूछी है। ठीक है, सबसे पहले मैं मदर की एज 2 का मल्टीपल निकालता हूं। ये 2 का मल्टीपल हो सकता है,
ये 2 का मल्टीपल हो सकता है, ये 2 का मल्टीपल हो सकता है। 40, 50, 60। अगर मैं इनमें 9 ऐड कर देता हूं सो दैट हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ 3। दूसरा, 9 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो मैं जिसमें 9 ऐड करूंगा वो नंबर भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर देखना है जो 2 का भी मल्टीपल हो, क्योंकि मदर का रेशियो 2 में है और 9 ऐड करने पर 3 का मल्टीपल बन रहा है, तो इसलिए वो नंबर 3 का भी मल्टीपल हो। इन तीनों में 2 और 3 का मल्टीपल सिर्फ एक है, दैट इज 60। 60 इज गोइंग टू बी द एज ऑफ द मदर। मदर 60 के, फादर हो जाएंगे 69 के। अगर मैं यहाँ पे एजेस लिखूं, मदर हो जाएंगी 60 की, फादर हो जाएंगी 69 के। फादर की 69 देखिए 3:1 से डॉटर हो गई मेरी 23 की, और ये हो गया मेरा 30 का। समझ आ गया होगा आपको कैसे हमने इस सवाल को ऑप्शन से करा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट कंडीशन नहीं बन रही थी, तो हमने ऑप्शन को लेना ज्यादा प्रेफर करा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। Sum of the ages of 4 members of a family 5 years ago was 94. 5 साल पहले 4 लोगों का सम 94 था। Today, when the daughter has been married off and replaced by daughter-in-law, sum of their age is 92. दोस्तों इसे ओरली करने का भी तरीका है और ये एवरेज से भी किया जा सकता है। ठीक है, हम पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं आपको ओरली बताता हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को आप एवरेज के लिए याद रखिएगा। 5 साल पहले 94 था एवरेज, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, -5 पर हमने टोटल पूछा, टोटल हुआ 94 इंटू 4 दैट इज 376। ये हुआ 5 साल पहले 4 लोगों का 376 था, तो आज 4 लोगों का टोटल कितना होगा, चारों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी, मतलब 20 साल और बढ़ जाएगा। प्रेजेंट पे टोटल हो गया 396। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने करा है डॉटर, हमने मैरिड कर दी, डॉटर इन लॉ आ गई, तो सम ऑफ देयर एजेस इज 92। ठीक है, ये कब है, ये टुडे पर है। आज अगर 92 सम है 4 लोगों का, क्योंकि डॉटर गई डॉटर इन लॉ आई, लोग 4 ही रहे, 92 एवरेज है, ठीक है, तो 92 यहाँ पे सम नहीं है, मैंने एवरेज बोलूंगा, तो सम ऑफ देयर एजेस द एवरेज। ठीक है, यहाँ पे हम एवरेज की बात करेंगे, एवरेज 92 अगर है 4 लोगों का दोस्तों, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा ये 92 4 जा 368। अब आप देखिए इन दोनों में मेरे पास कितना डिफरेंस आया हुआ है, 368 और 396 में। 368 और 396 में दोस्तों डिफरेंस आया है 28 साल का, 28 इयर्स का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस होगा, ऑप्शन में शायद नहीं दिया है या कुछ मेरी कैलकुलेशन में गलती हुई है। 360 और 16 376 और 20 396। आज हमने बात करी है 92 4 368, ये हो गया 28 का ही डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन में शायद ये नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इस डिफरेंस को 28 ही काउंट करूंगा। अगला सवाल देखते हैं। If the ages of P and R are added to twice the age of Q, total becomes 59। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या गिवन है, P प्लस R को गिवन है, मैंने 2Q ऐड करके ये आ गया 59। If the ages of Q and R are added to thrice of P, मतलब 3P प्लस Q प्लस R, ये हो जाएगा कितना गिवन है, 68। एंड द एज ऑफ P इज एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ Q, मतलब P को मैंने ऐड करा 3Q एंड 3R में मेरी वैल्यू आ गई 108। दोस्तों 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, व्हाट इज द एज ऑफ P। अब क्या दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया है 6 साल सब्ट्रैक्ट कर दिए गए गगन की एज से, रिमाइंडर को हमने 18 से डिवाइड करा, तो हमें प्रेजेंट एज मिल गई अनूप की। अनूप 2 साल छोटा है मदन से, जिसकी प्रेजेंट एज 5 साल है। इसी क्वेश्चन को ओरली करेंगे, मदन की एज 5 साल है, तो दोस्तों अनूप की एज 3 साल हो गई। ठीक है, 3 साल हमें कब मिला, जब हमने रिमाइंडर को 18 से डिवाइड करा, तो मतलब 3 साल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 54 हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई करके तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या था, गगन -6, मतलब गगन -6 की वैल्यू अगर 54 है तो गगन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 साल। 30 सेकंड का सवाल है दोस्तों, इससे ज्यादा का सवाल नहीं है किसी भी हालत में।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ एज दिया है ए और बी का 8:9, बी को दिया है कि बी इज 2/3 ऑफ सी इज एज एंड सी इज 9/13 ऑफ डी इज एज, द एज ऑफ बी इज 18 साल देन द एज ऑफ सी इज। ठीक है दोस्तों, देखो ओरल सवाल है, ओरली करेंगे। एज ऑफ बी हमें 18 साल दिया है और हमें दिया है कि 2/3 है सी का, मतलब 2 की वैल्यू 18 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 27 साल। सी की एज 27 साल है और सी जो है 9/13 टाइम्स है डी का, मतलब 9 की वैल्यू 27 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 3 27 होता है दोस्तों, तो 13 3 39, मतलब डी की एज 39 आ गई। अभी तक मैंने क्या निकाला दोस्तों, अभी तक मैंने बी की एज 18 साल निकाली, सी की एज 27 साल निकाली, डी की एज 39 साल निकाली, और ए और बी को भी मैं देख लूं। बी मैंने क्योंकि 18 निकाला था, 8:9 है, 9 की वैल्यू 18 तो 8 की वैल्यू 16, तो दोस्तों ए की वैल्यू हो गई 16। मुझसे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सी की एज पूछी है, तो दोस्तों सी की एज तो 27 मैंने निकाल ही दी। अगर बाकी भी पूछा होता तो बाकी एजेस भी आ गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। सम ऑफ एज दे रखी है दोस्तों, फादर और सन की 45 साल, 5 ईयर अगो उनका प्रोडक्ट। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, हमने पीछे ये सवाल करा है। आई वांट आप इस सवाल को दोबारा खुद से अटेम्प्ट करें, अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देखें, सेम सवाल आपको दिया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन है आपके पास मेरे लिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरे फेसबुक चैट में आप मेरे को सजेशन प्लीज दीजिए कि मैं अपने कंटेंट को या डिलीवरी को थोड़ा और सुधार सकूं आप लोगों के बेटरमेंट के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।